गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिजिक्स का 2024 का सेट 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन सेकेंड इन पैरेलल अक्रॉस अ DC source of 100 volt. If the total energy stored in the combination in the two case are 40 millijoule and 250 millijoule, find the capacitance of capacitor. ठीक है, तो इसमें हमें जो दिया गया है हमने इसे लिख लिया है। जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज हमें 40 मिली जूल दी गई थी, जिसे हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है, और एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल हमें दिया गया था, जिसे भी हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV²। तो हम इन सीरीज एंड इन पैरेलल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन सीरीज में हमें दिया गया था 40 × 10⁻³ जूल। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं 40 × 10⁻³ = 1/2 C1 C2/C1 + C2 एंड वोल्ट का स्क्वायर हो गया। अब ये वाली वैल्यू आपको पता है सीरीज के लिए आती है, जैसे फॉर्मूला ऑफ सीरीज 1 + C1 + C2 इस तरीके से होता है। तो हम इसको जब सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए निकालेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है, और पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो देखिए, इसमें हमें C1 + C2 नहीं दिया गया है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। C1 C2/C1 + C2 = 2 × 40 × 10⁻³ अपॉन वोल्ट का स्क्वायर, यानी 100 × 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आता है 8 × 10⁻1 2 3 और 3 यानी 10⁻⁻6। तो ये आपका आ गया सीरीज के लिए। ठीक है, अब आप पैरेलल के लिए निकालेंगे। पैरेलल के लिए आपको क्या दिया गया था, 250 × 10⁻³ जूल। तो आप वहीं लिखो 250 × 10⁻³ = 1/2 एंड C1 + C2 वोल्ट का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। अब इसमें भी हमें ये नहीं पता, तो हम यहाँ लिखेंगे C1 + C2 = 2 × 250 × 10⁻³ अपॉन वोल्ट का स्क्वायर। इसमें भी हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा 50 × 10⁻⁻6। तो अब आपको निकालना है C1 C2/C1 + C2। तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे C1/C2। अब आपको C1 + C2 आपको पता है कितना आया था, 50 × 10⁻⁻6 = इन दोनों का इक्वल आया था 8 × 10⁻⁻6। इसकी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है C1 C2 = 400 × 10⁻⁻12। ये आपका C1 + C2 आ गया है। अब यहाँ पर आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि दोनों अलग अलग कैपेसिटेंस निकलेंगे। दोनों की अलग अलग कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें C1 और C2 को अलग करना है। उसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। उसके लिए फार्मूला होता है C1 - C2 स्क्वायर = C1 + C2 का स्क्वायर -4 C1 C2। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे मैथ में भी कई बार सॉल्व किया होगा इससे। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। C1 - C2 का स्क्वायर = अब C1 + C2 का स्क्वायर लगाना है, जो आपका होता है 50 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर -4 × C1 C2 आपने निकाला था, वो ये है 400 × 10⁻⁻12। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, C1 - C2 स्क्वायर = इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 2500 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। एंड फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। अब इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो आपका आता है 900 × 10⁻⁻12। C1 - C2 का स्क्वायर = ये आता है। अब ये स्क्वायर आप इसमें लगा देंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा और ये आपका यहाँ से हट जाएगा, और जब इसका रूट आप निकालेंगे तो आपका आता है 30 × 10⁻⁻6। तो ये आपका निकला है C1 - C2 = ठीक है। अब आप इसमें अगर C1 + C2 ऐड कर देते हैं, जो हमारा 50 × 10⁻⁻6 था, तो -C2 और +C2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2C1 = इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 80 × 10⁻⁻6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका C1 = निकलेगा 40 × 10⁻⁻6। और आपको C2 निकालना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कीजिए C1 + C2 = आपका दिया हुआ था 50 × 10⁻⁻6,
आपने पहले निकाला था। अब इसमें आपने C1 पुट करना है, यानी 40 इंटू 10⁻⁶ प्लस C2 इज इक्वल 50 इंटू 10⁻�6। तो आपका C2 इज इक्वल, इससे ये माइनस करेंगे तो आएगा 10 इंटू 10⁻�6। तो अब हमारे पास C1 और C2 आ गया है। और आप C1 को और C2 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 40 एंड इसको 10 करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।